हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 के बारे में, यानी जो अर्धवार्षिक परीक्षा अभी जो अपनी होने वाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी आपका पर्सन पेपर है जो है वो किस तरीके से आएगा, यानी क्लास 8th की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट अपना रहेगा इंग्लिश का, और कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा, और टाइम पीरियड रहेगा यानी 2.5 घंटे का। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अच्छे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। यानी आपका जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, वो किस तरीके से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यानी सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, यानी रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और बाद में इस पैराग्राफ को अच्छे से यानी केयरफुली तरीके से पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी जैसे इस तरीके से आपके पास एक पैराग्राफ मिलेगा, जैसे ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। वन डे ही ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट एंड सेड, रामू टेक दीज टू द किचन एंड कट देम। यानी एक रिच मैन होता है, यानी राजस्थान का एक स्मॉल टाउन है, उसके अंदर वह एक दिन क्या करता है, यानी 2 लार्ज बड़े बड़े और जूसी मैंगो आम लेके आता है, और वह अपने जो नौकर होता है उसको काटने के लिए देता है। टू मेक कप्स ऑफ कॉफी टू ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। यानी 2 कप कॉफी बनाने के लिए भी कहता है कि मेरा मित्र आने वाला है। रामू कट द मैंगोज, रामू आम को काटता है विद द नाइफ, चाकू की सहायता से। एंड पुट 1 पीस इन माउथ, और एक पीस उसमें से अपने मुंह में डाल लेता है, यानी खा लेता है। ओ हाउ स्वीट इट टेस्ट, यानी इसका टेस्ट है वो कितना अच्छा है, मीठा है, मधुर है। इफ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस, और उसके बाद में एक और पीस खा लेता है। द मास्टर विल नेवर नो, लेकिन मास्टर वो जानता नहीं है। ही थॉट, वह सोचता है। इन ए फ्यू मिनट्स द प्लेट वॉज एम्प्टी, रामू फेल्ट ए लिटल फ्राइटेंड, और वो प्लेट को पूरी की पूरी खाली कर देता है, और अब वो जो रामू है वो घबरा जाता है। अब आपको यानी क्वेश्चनों के आंसर देने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वेयर डिड द रिच मैन लिव, यानी जो रिच मैन है वो कहाँ रहता है। तो आपको ऊपर दे रखा है, यानी वो रिच मैन कहाँ रहता है, यानी स्मॉल टाउन में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। उसके बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, यानी वह कितने मैंगो लेके आया था। तो यहाँ पे भी दे रखा है कि वह 2 मैंगो लेके आया था, 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट, यानी सर्वेंट जो रिच मैन का सर्वेंट था उसका नाम क्या था, उसका नाम था रामू। तो ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा, रामू। इस तरीके से इनके आंसर देने हैं। फिर है सेकंड, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इनके अपोजिट वर्ड बताने है बिग का। तो बिग का क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, तो यहां आपको लिखना है स्मॉल। उसके बाद में रिच है, तो रिच का होता है पुअर, यहां लिखना है पुअर। नेक्स्ट है तीसरा, राइट 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, यानी उस स्थान को क्या कहते हैं जहां पे भोजन पकाया जाता है। तो के से शुरू होता है, तो कहां पे पकाया जाता है, किचन में, तो यहां पे लिखना है अपने को किचन। के ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको बाकी जो स्पेलिंग है वो यहां पे लिखनी है। फिर एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं जो फ्रूट्स और सब्जियों को काटता है, तो उसको कहते हैं नाइफ। तो के लिखा हुआ है, KNIFE, नाइफ। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। ये हो गया अपना पैराग्राफ। फिर सेकंड पर्सन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग द करेक्ट वर्ब्स। अपने को करेक्ट वर्ब बननी है। जैसे काउ अस मिल्क, तो काउ गिव्स अस मिल्क, तो यहाँ पे आ जाएगा गिव्स आ जाएगा। फिर है माई मदर फूड इन द किचन, मेरी माता जी खाना पकाती है, यानी किचन में खाना पकाती है। तो कुक या कुक्स, तो माई मदर के साथ आ जाएगा कुक्स। फिर है वी, तो वी टू स्कूल एवरी डे, यानी हम रोज स्कूल जाते हैं, तो वी गो, तो यहां भरना अपने को गो, तो वी गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट है आई मैंगोज वेरी मच, तो आई के साथ आ जाएगा लाइक, तो आई लाइक मैंगोज वेरी मच। तो इस तरीके से इन शब्दों को यहां पे भरना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब पहले, बिटवीन का मतलब बीच में। तो द पुलिस मैन वॉज रनिंग, यानी द थीफ, यानी वो पुलिस मैन है वो चोर के पीछे दौड़ रही है, तो आ जाएगा आफ्टर, तो यहां अपने को लिखना है आफ्टर।
नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स यूजिंग द टॉयलेट, यानी अपने को हाथ अपने धोने चाहिए कब, यानी टॉयलेट यूज करने के बाद। तो यहां भी आपको लिखना है आफ्टर। नेक्स्ट है 5 is 4 and 6, यानी 5 कब आता है, 4 और 6 के बीच में आता है, तो यहां जाएगा बिटवीन। इस तरीके से अपने को इन करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का। नेक्स्ट है फिर है अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर, अपने को डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको लगाना है, यानी सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले यानी देखो डिवीजन, ड्रा, डिवाइन, डायरेक्ट, तो इनमें सबसे पहले आता है यानी डायरेक्ट, तो 1 नंबर पे अपने को लिखना है डायरेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में इनमें से यानी डिवीजन और डिवाइन में से 1 नंबर पे कौन सा आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा डिवाइन 2 नंबर पे, इसको 3 नंबर पे रखना है, ड्रा को 4 नंबर पे रखना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको सबसे पहले यानी डायरेक्ट लिखना है, फिर आपको डिवाइन लिखना है, फिर यहाँ पे 3 नंबर लिखना है और यहाँ पे 4 नंबर वाला लिखना है। इसी तरीके से ये कॉटन एंड सीड केक, तो इनमें बहुत आसान है। सबसे पहले आ जाएगा एंट, एंट के बाद में आ जाएगा आपका केक, केक के बाद आ जाएगा आपका कॉटन, और कॉटन के बाद में 4 नंबर पे आ जाएगा आपका सीट। नेक्स्ट है मेक प्लूरल्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, की का प्लूरल होता है कीज, तो आपको क्या जोड़ना है, सिर्फ एस जोड़ना है, यहाँ की लिख के एस जोड़ना है। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, तो इसमें सिर्फ REN जोड़ना है, REN जोड़ना है। मैन है तो MEN लिखना है, बॉय है तो बॉयज का बॉयज लिखना है, बॉय का, ये इसके प्लूरल बन जाएंगे। नेक्स्ट है चेंज द जेंडर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, मैन का जेंडर क्या होता है, तो वुमेन होता है, तो यहां आपको लिखना है वुमेन। बॉय का गर्ल होता है, तो यहां पे लिखना है गर्ल। किंग का क्वीन होता है, तो लिखना है क्वीन। फादर का मदर होता है, तो यहां पे लिखना है मदर। नेक्स्ट है मैच द सेम राइम वर्ड्स, अपने को राइमिंग वर्ड्स ए से बी मिलाना है। ब्लू का हो जाएगा ग्लू, बट का हो जाएगा कट, मैन का हो जाएगा चैन, डोर का हो जाएगा डोर का हो जाएगा पुअर। नेक्स्ट है अपना करेक्ट अपोजिट वर्ड्स, स्मूथ का अपोजिट क्या होता है, तो स्मूथ का होता है रफ, तो आपको लिखना है ROUGH, रफ। डर्टी का होता है क्लीन, तो यहां आपको लिखना है क्लीन। हैप्पी, हैप्पी का होता है सैड, तो लिखना आपको सैड, SAD सैड। बिग का होता है स्मॉल, तो आपको लिखना है स्मॉल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब्स इज MR, तो आई के साथ क्या लगता है, M लगता है, तो आई हो जाएगा I am राइटिंग ए लेटर। उसके बाद नेक्स्ट है सी, तो सी के साथ लगता है इज, तो सी इज कुकिंग फूड। फिर है प्रीति एंड स्वाति, 2 है प्लूरल हो गया, तो यहां आ जाएगा आर। तो इस तरीके से अपने को इज MR का यूज करना है। नेक्स्ट है राम इज ए बॉय, ही इज माई ब्रदर, तो यहां दे राम है, तो राम के लिए क्या आ जाएगा ही, तो अपने को यहां लिखना है ही, तो ही इज माई ब्रदर हो जाएगा, यानी यहां पे प्रोनाउन यूज करना है। नेक्स्ट है रानी इज ए टीचर लिव्स इन जयपुर, तो रानी, रानी के लिए क्या यूज होगा, प्रोनाउन सी, तो यहां पे अपने को लिखना है सी लिव्स इन ए जयपुर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, इन, ऑन, अंडर, इनटू का यूज करना है। जैसे ही कैम रनिंग द रूम, तो ही कैम रनिंग इनटू द रूम, तो यहां आ जाएगा इनटू। नेक्स्ट है सी कैम रनिंग, यानी इसमें भी क्या आ जाएगा आपका इनटू। फिर नेक्स्ट है अपना राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी आपको, यानी जब आप बीमार हो जाते हो, इल पड़ जाते हो, तो आपको क्या लिखना है, यानी अपने हेड मास्टर को यानी
एप्लीकेशन लिखनी है सफरिंग फ्रॉम फीवर पे, या आपको ये नहीं आ रही है तो इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, यानी इसके अलावा राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू अर्जेंट वर्क, यानी जरूरी गृह कार्य के लिए आपको अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपको इन दोनों में से जो आपको याद है वो लिख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट स्टोरी, आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है ए हेयर एंड टोर्टाइज, यानी खरगोश और कछुए की, या फिर ये आपको याद नहीं है तो इसके अलावा टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, इन दोनों में से आपको एक एप्लीकेशन करनी है, सॉरी ये स्टोरी करनी है। इन दोनों में से आपको अच्छी तरीके से जो आपको याद हो इन दोनों क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 में से आपको एक एक पर्सन करना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने समझ लिया है और अच्छे से वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।